बिनती सुन लो भोलेनाथ नाथ, तुम रहो हमारे साथ साथ बिन भंवर में डूबा। बिनती सुन लो भोलेनाथ नाथ, तुम रहो हमारे साथ साथ बिन भंवर में डूबा। जात जात तुम्हारे द्वार पे सभी लोग, ऐ भोले जाते तुम्हारे द्वार पे सभी लोग। आइए भोलेनाथ के चरणों में समर्पित एक छोटे से ख्याल के साथ साथ गीत आगे बढ़ाएंगे। कवि कह रहा है कि जट में गंगा भूल गई जब जटाएं फटकारी भोला। जट में गंगा भूल गई जब जटाएं फटकारी भोला। लगाए अंग पर भभूत हैं भक्तों के हितकारी भोला। बिछा लिया बाघंबर को बैठे आसन मारी भोला। पी के भांग हो गए मस्त शिव शंकर त्रिपुरारी भोला। डम डम डमरू लगे बजाने दिगंबर धारी भोला। डम डम डमरू लगे बजाने दिगंबर धारी भोला। द्वार पर तेरे आया हूँ बन करके भिखारी भोला। झोली मेरी भरो नाथ हम पे संकट भारी भोला। दे करके वरदान गयो भस्मासुर से हारी भोला। दे करके वरदान गयो भस्मासुर से हारी भोला। तीन लोक तक भाग रहे हो नहीं पायो पैठारी भोला। जान बचाया विष्णु जी हैं ऐसे ख्याल। कथा मेरे तरफ से जा रही है मास्टर। ऐसे इंसान लाख कोशिश करे लेकिन गीता में लिखा मिलता है कि वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। उदाहरण के तौर पर सुने कि लंका का राजा रावण को जब मालूम हुआ कि मेरी मृत्यु विधाता ने अयोध्या के राजा दशरथ के सुपुत्र राम के हाथ से लिखा है, राम पैदा नहीं हुए थे। रावण ने कोशिश किया कि राम को पैदा ना होने दूं। क्या बात है? उनकी माता की शादी उनके पिता के साथ ना होने दूं, तब मुझे मारने वाला कौन होगा? कौन होगा? मेरे कवियों ने गीत लिखा। एक समय ब्रह्मा जी पधारे रावण के दरबार सुनो। क्या बात। एक समय ब्रह्मा जी पधारे रावण के दरबार सुनो। सिंहासन से उठा दशानन किया था नमस्कार। भाई सिंहासन से उठा दशानन किया था नमस्कार। सुनो प्रेम पूर्वक ले जाकर आसन पर दिया बिठार। सुनो खेम कुशल पूछने लगा करके आदर सत्कार। सुनो किस कारण से आज यहाँ पर आना हुआ तुम्हार। सुनो बोले ब्रह्मा स्वयं हुआ दिल में मेरे उपचार कि सिर्फ आपसे मिलना और करना था भेंट दीदार। सुनो इसीलिए हम आज पधारे आपके रे दरबार। सुनो कहा दशानन धन्य भाग जो आना हुआ तुम्हार। सुनो एक बात की चिंता हमको हरदम रहे सवार। सुनो मौत हमारी होगी कैसे करिए जरा। विधाता को भी ये बात मालूम हो गई कि रावण व्यवस्था कर रहा है। वो टहलते टहलते लंका नरेश के दरवाजे पर पहुंचते हैं। कैसे? ब्रह्मा को जब अपने दरवाजे पर रावण ने देखा, सम्मान करने के बाद सवाल वही लाकर के सामने रखा। क्या? मौत हमारी होगी कैसे करिए जरा विचार। सुनो कहा ब्रह्मा कौशलपुर कौशल नरेश सरकार। सुनो और उन्हीं की लड़की कौशल्या बतलाता हूँ इजहार। सुनो शादी होगी दशरथ के संग निश्चित बात हमार। सुनो उनके गर्भ से जन्म राम रघुनंदन का अवतार। सुनो उन्हीं के हाथों द्वारा से जब होगी मौत। क्या बात। ब्रह्मा ने स्पष्ट कर दिया कि मेरी लेख तुम्हारी मौत को इस तरीके से लिखा है, चलेगी नहीं। कौशल्या की शादी अयोध्या के राजा दशरथ के साथ होगी। पुत्र पैदा होगा, नाम पड़ेगा राम। उन्हीं राम के हाथों द्वारा तुम्हारी मौत होगी।
कि उनके गर्भ से जन्म राम रघुनंदन का ये अवतार सुनो। उन्हीं भाई उनके गर्भ से जन्म राम रघुनंदन का ये अवतार सुनो। उन्हीं के हाथों द्वारा से अब होगी मौत तुम्हार सुनो। गुस्से में बोला रावण ब्रह्मा जी को फटकार, कहा मेरी मौत लिखने से पहले किया न तूने विचार सुनो। और लिखना था लिख दिया मगर मैं दूंगा उसको टार सुनो। भगवान दीन के यहाँ ज्ञान का होता है टकसारे, अरे वो छरगाने वालों की अब गई है हिम्मत हार सुनो। नाक में तेरे दम कर दूंगा गालो यारम पार, औकात को अपने भूल गए तुम कहते लंबर। क्या बात। विधान के अनुसार जब ब्रह्मा बता रहे हैं इस तरीके से तुम्हारी मौत होगी, रावण क्या कह रहा है? क्या? रावण बोला ब्रह्मा से कि इसी वक्त मैं चल दूंगा, यदि मुझ में शक्ति होगी तो तेरा विधान बदल दूंगा। जिस राम का तूने नाम लिया चुटकी से मसल दूंगा। कि रावण बोला ब्रह्मा से इसी वक्त मैं चल दूंगा, यदि मुझ में शक्ति होगी तो तेरा विधान बदल दूंगा। जिस राम का तूने नाम लिया चुटकी से उन्हें मसल दूंगा। अगर मौत नहीं टाल सका तो अपना नाम बदल दूंगा। बोले ब्रह्मा ठीक है भाई, बोले ब्रह्मा चलो ठीक है, जवाबी सिक्का कल दूंगा। ऐसे गाने वालों को मैं कितनी बार ये कल दूंगा, ये नाग रगड़ के मर जाई है पर। के बताए हुए बातों पर रावण की तरफ से जवाब आता है कि ठीक है देखा जाएगा। तुम्हारे लेखनी में ताकत है कि मेरे भुजाओं में। क्या बात है? अगर से मैं तुम्हारा लेख पलट के नहीं रखा, तुम्हारे विधान को बदल के नहीं रखा, तो समझ लो मेरा नाम रावण नहीं। रावण बोला ब्रह्मा से कि इसी वक्त मैं चल दूंगा, यदि मुझ में शक्ति होगी तो तेरा विधान बदल दूं। जिस राम का तूने नाम लिया चुटकी से उन्हें मसल दूंगा। अगर मौत नहीं टाल सका तो अपना नाम बदल दूंगा। इधर ब्रह्मा जी चले, उधर रावण की कथा बताऊंगा। रावण सोचा इसी वक्त मैं कौशलपुर को जाऊंगा, भेष बनाकर साधु का माथे पर तिलक लगाऊंगा और किसी न किसी बहाने से कौशल्या को हरलाऊंगा। शादी नहीं होने दूंगा, अपने घर उसे छुपाऊंगा। कैसे राम जन्म लेंगे ब्रह्मा का सत्य दिखाऊंगा। कौन मारने वाला होगा यह तरकीब लगाऊंगा। तब ब्रह्मा से पूछूंगा उनको बेवकूफ। ये सोच थी मास्टर, ये सोच थी लंका नरेश की अच्छा कि न रहे बांस न बजे बांसुरी। यानी जब कौशल्या की शादी दशरथ के संग नहीं होगी तो कैसे पुत्र पैदा होगा। तब ब्रह्मा से पूछूंगा उनको बेवकूफ बनाऊं। भगवान दीन कहते जवाब का तेरे जोड़ लगाऊं। भगवान दीन कहते जवाब का तेरे जोड़ लगाऊंगा। यदि जवाबी गाने वाले तो जवाबी गाना गाऊंगा। लंका से चल दिया दशानन, मन में यही फिक्र करके पहुंच गया कौशलपुर नगरी। थोड़ी देर सफर करके उधर कौशल्या माँ से अपने कही बात समझा करके सखियों के संग जाती हूँ बस याती ये भी टहल करके। उधर राह में मिला दशानन, उधर राह में मिला दशानन, फौरन चला पकड़ करके। पता किसी को चला नहीं ऐसा पाबंद नजर करके। सौंप दिया वो महामक्ष को पेटी के अंदर करके। कहा मुझे वापस करना यदि मांगूंगा फिर आ करके। महामक्ष उस पेटी को दांतों से चला दबा कर। तब ये एक दूसरी मछली दौड़ी, एक दूसरी मछली दौड़ी दौड़ी वो ललचा करके। महामक्ष उस पेटी को रखा था किनारे जाकर। हो गया यमादा लड़ने पर ही अपनी ताकत अजमा करके। पेटी दे करके रावण फिर दिमाग में बैठाया है। चलूं योधपुर नगरी को जो ब्रह्मा मुझे बताया है। पता करूं उस पाजी का जो दशरथ नाम कहाया है। उसे मार डालूंगा जान से दिल में यही ठहराया है। पहुंच गया सरयू के तट पर ही अपना रूप छुपाया। और सुमंथी और दशरथ जी को पानी में टहलते पाया है। अपनी माया से रावण ये सन तूफान बनाया कि सुमंथी और दशरथ की नैया पानी में है। समय की बात होती है जिस समय रावण इस फिराक में घूम रहा था कि कहीं दशरथ अगर मिल जाए तो उनकी हत्या कर दूं। संजोग की बात थी जब रावण
सरजू के तट पर पहुंच रहा था। उसी समय दशरथ और सुमंत नौका विहार कर रहे थे। रावण की निगाहें जब पड़ी तो माया दिखाया किस तरीके से। अपनी माया से रावण ये सन तूफान बनाया है और सुमंत और दशरथ की नैया पानी में डुबाया है। उथला पुथल किया फौरन शक्ति का बल दिखलाया है। सुमंत और राजा दशरथ यह बात समझ नहीं पाया। वही दोनों जने बहे पूर्वई का सुनो कथा जो गाया है। बहते बहते दो जने वही पेटी तंग नचाया है। वही मिलाया राम उन्हें पेटी पर हाथ लगाया है। मन में किया विचार यहाँ यह पेटी किसने लाया है। फौरन खोल दिया पेटी एक कन्या उसमें पाया। तब हाथ की रेखा सुमंत देखा दशरथ को समझाया कि इस लड़की से आप शादी ब्रह्मा स्वयं रचाया है। घड़ी मुहूर्त नहीं टरेगी सुनो कथा जो गाया है। अग्नि को साक्षी करके शादी सुमंत। कोई सामग्री नहीं थी, कोई वस्तु नहीं था, जाने गंगा मैया। हाँ हाँ। और किसी न किसी को साक्षी तो बनाना ही था। अग्नि को साक्षी करके सरथी भाई अग्नि को साक्षी करके शादी सुमंत करवाया। तीनों फिर बैठे पेटी में आसन वहीं लगाया है। महामक्षूस मछली को ताकत के बल से हराया है। ख्याल किया मंजूसे पर तो आगे कदम बढ़ाया है। लेकर के चल दिया तुरंत दांतों के तले दबाया। भगवान दीन के जिब्भे पर हर ओंकार की दाया है। रावण पहुंचा लंका में वो के मन में यही। रावण जब अपने समझ से, उसे विधाता के समझ से नहीं, अपने समझ से दोनों बाधाओं से जब सोचा कि मैं फुर्सत पा गया, कौशल्या मेरे कस्टडी में है, दशरथ की हत्या हो चुकी, निश्चित होकर के लंका में और गुरूर के साथ बैठता है। रावण पहुंचा लंका में, वही के मन में यही मान हुआ। हरलायन कौशल्या को दशरथ के लिए तूफान हुआ। उधर ब्रह्मा जी का रावण के बातों पर ध्यान हुआ। फिर फौरन चल दिया तुरंत लंका के लिए पायान हुआ। ब्रह्मा को आते देखा तब 10 कंधर के शान हुआ। नमस्कार करके बोला क्या अभी न तुझको ज्ञान हुआ। कहा था मैंने वही किया। दरबार में रावण मौजूद था, सामने से ब्रह्मा आ रहे हैं। नमस्कार करके शब्द वही ला करके रिपीट किया। कहा था मैंने वही किया सब खाली तेरा विधान हुआ। कहा था मैंने वही किया सब खाली तेरा विधान हुआ। राम का जन्म नहीं होगा बस अब मेरा कल्याण हुआ। बोले ब्रह्मा समझ गया कि इसी में तुझे गुमान हुआ। मौत तुम्हारी टली नहीं आफत में तेरा जान हुआ। विधि का लिखा पलटने वाला नहीं पैदा इंसान हुआ। सिर्फ ही आपकी भूल हुई नहीं खाली मेरा विधान। और जन्म राम का जरूर होगा, जन्म राम का भाई जन्म राम का जरूर होगा। क्या तुझको परमार ब्रह्मा कह रहे हैं कि गलत बक रहा है तू। शब्द बदल गया, अब गुस्से में ब्रह्मा कह रहे हैं कि गलत बक रहा है तू। दखलंदाजी करने वाला कोई माई का लाल नहीं है, पैदा नहीं हुआ है। जन्म राम का जरूर होगा, क्या तुझको प्रमाण हुआ। जैसे प्रमाण का नाम लिया ब्रह्मा तो रावण ने कहा देखना चाहते हो। चूर चूर होके रावण बोला गुस्साए के, परमाणी आपको चाहिए लाता हूँ जाए। भाई चूर चूर होके रावण बोला गुस्साए के। ब्रह्मा से कहता बैठो तू पलथी लगाए के, परमाणी आपको चाहिए लाता हूँ जाए के। आर्डर लगाया फौरन नौकर बुलाए के, कहिए जाए तुम महामक्ष से ती फरमाए के। मंजूसा मेरा मांग के लावो उठवाए के। नौकर बेचारे भागे ओ पहुँचे है धाय के। मांगा मंजूसा फौरन वे लाए टेकवाए के। रखा सामने ब्रह्मा के वो पेटी लाए के। हम इसी में तेरे विधान को रखा छुपाए। क्योंकि जिस मंजूसे में कौशल्या को कैद करके महामक्ष को दिया था रावण, उस मंजूसे को मंगवाता है। ब्रह्मा के सामने वो पेटी रखी जाती है। चैलेंज के साथ ये आवाज आती है कि इसी में तुम्हारे विधान को मैंने कैद कर दिया। भाई इसी में तेरे विधान को रखा छुपाए के। तब बोले ब्रह्मा देख तू पेटी
भाई बोले ब्रह्मा देख तू पेटी खोलाए के कौशल्या दशरथ सुमंथी है आए डणियाए कौशल्या दशरथ सुमंथी है आए डणियाए के हो गया रावणा दंग वहाँ तब हाजी हो गया रावणा दंग वहाँ तीनों को पाए के ब्रह्मा जी बोले धीरे धीरे मुस्कुराए के विध का विधान देख लो आंखें उठाए के कहता रावण की सत्य है भागा शर्माए के कहता रावण की सत्य है भागा शर्मा कि जाते तुम्हारे द्वार पे सभी लोग द्वार पे तुम्हारे जो कोई आया द्वार पे तुम्हारे जो कोई आया आया मन मांगा फल पाया पाया गौरा जी की छाया छाया अंदर रहे हैं सुख भोग। नमस्कार। सबको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल लंबरदार यादव बिरहा सम्राट चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अवधी गीतों को पसंद करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।